हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल कॉर्पोरेट सर्विसेज। आइए आज हम जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन है क्या, इसमें किस तरह की कंपनी एलिजिबल है, इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसमें क्यों कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन एक सर्टिफिकेट है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड के द्वारा इशू होता है। और ये जो सर्टिफिकेट है उसके लिए 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी एलिजिबल है। पहले तो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो LLP कहते हैं, और तीसरा जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म नॉट एलिजिबल। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म एलिजिबल है, LLP एलिजिबल है, या और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो तीनों में से कोई एक होगा तो आप एलिजिबल हैं। जो दूसरा कंडीशंस है, जो कंपनी है वो लेस देन 7 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर वो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप है तो अप टू 10 ईयर्स तक चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा है कि जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन है उसके पर्पस क्या है। बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए इनोवेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ, प्रोसेस की तरफ, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका आइडिया होना चाहिए। तो कुछ यूनिकनेस होना चाहिए जो कुछ समस्याओं को पार्टिकुलर वो सॉल्व करती है। तो ये है आपका स्टार्टअप का मुख्य जो है पर्पस। दूसरा है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन में कराना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जिसका आंसर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले कि स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन में आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 2, कैसे करता है। नंबर 3, जो सॉल्यूशंस है उसका यूनिकनेस क्या है आपका। और नंबर 4, आपकी जो स्टार्टअप कंपनी है वो रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है। तो इस तरह से ये चीज़ पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जो भी कंपनी स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन में चाहते हैं कराना रजिस्ट्रेशन, तो उनको ध्यान में ये रखना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे और वो सॉल्यूशन एक यूनिकनेस हो। दूसरा है कि वो वाइएबल भी हो। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है तो आप स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्निशन करा सकते हैं। इसके जो बेनिफिट्स है, सबसे पहले इसमें जो आपका जो सेल्फ सर्टिफाइंग है, लेबर लॉज है, वो चीज़ें 6 हैं, और जो एनवायरमेंटल है वो 3 है। जो कंपनी पेटेंट और ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको गवर्नमेंट फीस में रिबेट मिलती है। तीसरे हैं कि इस तरह से आपको आगे जो फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट लेने में आसानी होगी। तो स्टार्टअप इंडिया में जो भी रिकॉग्निशन कराना चाहते हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। जैसे अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का MOA, AOA, पैन कार्ड, डायरेक्टर KYC, अगर वेबसाइट है तो उसका डोमेन नेम, आपका इंडस्ट्री क्या है, जो कंपनी का मेल ID वगैरह है, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर MSME रजिस्ट्रेशन है तो वो चाहिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है तो ठीक है, तो कितने एम्प्लॉय, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको डिटेल रिक्वायर्ड होती है। जब स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के लिए हम रजिस्टर करते हैं तो विद इन 1 वीक में ये सर्टिफिकेट मिल जाती है। और इस सर्टिफिकेट यानी स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो 80 IAC करके आता है उसके लिए आप जा सकते हैं इफ क्राइटेरिया मैचेस। तो ये है स्टार्टअप इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और जो टर्म्स है और कंडीशंस है। और इस चीज़ का सारे डिटेल्स जो भी स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी कंपनी है पहले उनको सर्विसेज को देखना चाहिए कि उनके पास क्या है, क्या वर्क करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कुछ यूनिकनेस होगा, कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, आइडिया होगा, तो ही आपको ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और इस तरह से जो गवर्नमेंट का जो मुख्य तरह से फोकस है वो लोगों को बीच में कुछ ऐसे आइडिया को चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व है अगर किसी के पास है तो वैसे उनको चाहते हैं कि वो प्रमोट करें। जब आप स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो गवर्नमेंट की जो अदर स्कीम है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्टर के लिए जा सकते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं, और मैनी मोर ऑप्शंस आपके पास होंगे। उम्मीद है कि सारे डिटेल्स आपको समझ में आया होगा।
अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी है, आप समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं और स्टार्टअप इंडिया से कोई भी रिलेटेड आप क्वेरीज पूछ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें, जानकारी दे, वो आप तक पहुंचता रहे और टाइमली आप इसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।